स्टार्टिंग में बहुत मतलब टफ सिचुएशन था। जैसे ये एरिया है ना, जैसे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इतना ही हमारा रूम था। इतने एरिया में बस हम रहते थे। एक कोने में हमारा किचन था। उस कमरे का रेंट ही था 2000 रुपीज पर मंथ। मम्मी की इनकम थी 8000 रुपये। How was your experience working with Iman Kachchi? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इट वॉज ग्रेट, क्योंकि तब तक मैं खुद ही वन मैन आर्मी था एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऐसे इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है बैक एंड में। SMM में कौन से टाइप के सर्विसेज होते हैं, और अभी के टाइम में 2024 अभी एंड हो रहा है, अभी के टाइम में कौन सा ट्रेंडिंग है और विच शुड अ बिगिनर स्टार्ट? यू कैन हेल्प सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स टू। परफेक्शन इज अ स्कैम, एंड जो भी लोग सक्सेसफुल है ना, उनमें एक ट्रेड होता है कि वो लोग सोचते हैं और कर देते हैं, और जो लोग अटक के रह जाते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, लोग घंटा कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। हाय आदित्य, हाउ आर यू डूइंग ब्रो? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? I am doing great as well. So can you start with a short introduction about yourself? How did you get started? I first started in 2018 then when I was in 10th grade. ठीक है, तो फर्स्ट मैंने डायरेक्टली ये एसएमएम बिजनेस में नहीं आया था। फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ थीम पेजेस। ठीक है, सो आई वाज रैंडमली स्क्रॉलिंग ऑन उसका एक्सप्लोर पेज, राइट, एंड देन आई फाउंड अ गाय लाइक सेलिंग अ कोर्स एंड ही वाज लाइक ओनिंग like multiple theme pages, you know, like wealth, like business pages, theme pages, and posting only business content. So मैं सोचा कि मैं भी ये स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। सो आई स्टार्टेड नॉर्मल, फर्स्ट जैसे सब करते थे 2018-17 में मीम पेजेस स्टार्ट करते थे, बट आई थॉट कि मीम पेज स्टार्ट नहीं करते, ऑलरेडी सैचुरेट हो रहा है बहुत सारे। सो आई थॉट कि एक बिजनेस पेज स्टार्ट करते हैं, नेम स्टार्टअप लीडर। या फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑडियंस, थीम पेज क्या होता है? थीम पेज मीन्स लाइक एक नीच से रिलेटेड हम एक कंटेंट पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नीच में मीम्स पोस्ट कर रहे हैं, देन उसके अलावा हम एक पॉडकास्ट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं ओनली, एंड देन एक बिजनेस कंटेंट में क्या जाता है कि ओनली, जैसे आपने देखा होगा मार्केटिंग माइंड है, वो नॉर्मली इंडिया में क्या चल रहा है, बट मेरा ओनली फोकस था फॉरेनर्स बिजनेस में क्या चल रहा है, एयरबीएनबी कैसे परफॉर्म करें नॉर्मली। तो मैंने डिसाइड करा कि एक स्टार्ट करते हैं। देन वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, वो अराउंड 5K फॉलोअर्स गया एंड 10K फॉलोअर्स गया। तो वहाँ से एक बंदे ने लाइक रीच आउट टू मी, राइट, देन ही आस्क्ड मी लाइक कैन यू मेक द सेम कंटेंट दैट यू आर अपलोडिंग ऑन योर कंटेंट ऑन योर पेज फॉर हिज पेज एज वेल। सो आई थॉट कि हाँ, ये तो मैं नॉर्मली डेली क्रिएट करता ही हूँ, तो मैंने बोला कि श्योर आई कैन क्रिएट। देन दैट वाज माई फर्स्ट पेमेंट ऑफ अराउंड लाइक 10 या $20 का था। क्या किया उस पैसे से? उसमें पैसों से नॉर्मली आई जस्ट गिव इट टू माई पेरेंट्स नॉर्मली, क्योंकि मैं अराउंड 10th में था, ठीक है। देन वो मेरा फर्स्ट इनकम टाइप ही था, लाइक खुश था। मम्मी को जाके मैंने बताया कि ये लाइक ऐसा कुछ हो रहा है, कि ये पेज को थोड़ा मैं ध्यान दूंगा, है ना। और मम्मी के सामने मैंने वो पेज स्टार्ट किया था, जीरो से दिखाया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मम्मी ने बोला ठीक है क्या ही होगा इससे। देन वो थोड़ा ग्रो हुआ 10,000 फॉलोअर्स तक। देन ये वाला बंदे का मैसेज आया, देन इनकम आई, तो डायरेक्ट मैंने अपने मम्मी पापा को दे दिया कि ऐसा इनकम हो रहा है। देन यही था। देन स्टार्ट किया। देन मुझे पता चला कि वो थोड़ा ओपन हुआ गेट्स कि हाँ, ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं कुछ इनकम कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो नॉर्मली आई हैड अ थॉट इन माई माइंड कि नॉर्मली फ़न के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 10th का बोर्ड्स था, तो मेरे को इतना पढ़ने का मन नहीं था। नॉर्मली इतना एवरेज स्टूडेंट था, है ना, लाइक नॉर्मली बेकार भी नहीं, कोई अच्छा भी नहीं, बट एग्जाम के एक दिन पहले बस पढ़ लिया जितना आया, बस। हाँ, अच्छे नंबर, ठीक ठाक नंबरों से। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, तो फर्स्ट आई एम फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, तो वहाँ के एजुकेशन इतना ठीक नहीं है। तो मेरी मम्मी, जब मैं सेकंड क्लास में था, तो कोलकाता से, मेरी मम्मी दिल्ली से हैं, पापा इज़ फ्रॉम कोलकाता। सो मैरिज के बाद हम उधर ही रहते थे। सो सेकंड क्लास में मम्मी मेरी दिल्ली लेके आ गई, राइट। तो देन यहाँ पे मेरा कंटिन्यू हुआ सब कुछ पढ़ाई। एंड देन स्टार्टिंग में बहुत मतलब टफ सिचुएशन था। एक जैसे ये एरिया है ना, जैसे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इतना ही हमारा रूम था सिर्फ, और मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी बस रहते थे, पापा कोलकाता में ही थे। तो इतने एरिया में बस हम रहते थे। एक कोने में हमारा किचन था, ठीक है, एंड मम्मी ने फर्स्ट सैलरी से 10,000 नहीं था, उस कमरे का ओनली रेंट ही था 2000 रुपीज़ पर मंथ, और मम्मी की इनकम थी 8000 रुपये, ठीक है। तो EMI पे एक टीवी भी लिया था हमने। तो सोच समझ सकते हो, बस इतने से हमने स्टार्ट किया था। तो देन वहाँ से हमने 1 BHK लिया, देन 2 BHK, देन ऐसा था। देन जब मैं सेकंड क्लास, वो
10th क्लास में आया, देन आई स्टार्टेड दिस थीम पेज, 10 के फॉलोअर्स तक हुआ, देन 20,000 फॉलोअर्स 30,000 फॉलोअर्स तक मैं रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया और को। तो वो बैकग्राउंड स्टोरी अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब ठीक होने लग गया, क्योंकि इनकम नॉर्मली मेरी $200 $300, और समझ सकते हो कि एक नॉर्मल लड़का 11th में आया, ठीक है, उसके लिए, और लॉकडाउन था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, बाहर कोई नहीं था, और 10th के एंड तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो 11th में मैंने स्कूल नहीं गया बिल्कुल भी, ठीक है, एंड 12th में मैं बस 1-2 महीने स्कूल गया हूँ, तो घर पे ही था खाली, एंड नॉर्मली मैं गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करता था यूट्यूब पे। तब मैंने ये यूट्यूब चैनल अपलोड नहीं किया था, स्टार्ट नहीं किया था, तो गेमिंग वीडियोस अपलोड कर रहा, एंड देन साइड बाय साइड अपना थीम पेज। तो थोड़ा मैंने स्टार्टिंग करा रीच आउट करने का कि कैसे कैसे होता है, वही टेस्टिमोनियल यूज़ करके मैंने उससे बोला कि अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट, जो बंदा एक अंग्रेज ने रीच आउट किया था पहले, तो उससे बोला कि 1-2 महीने बाद कि इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट यू कैन यू जस्ट शेयर अ शॉर्ट टेस्टिमोनियल, ठीक है। देन आई यूज दैट वीडियो टू रीच आउट टू मोर क्लाइंट्स। सो वहाँ से नॉर्मली मेरा इनकम 1 साल तक मेरा $200 $500 तक हो रहा था। देन हाँ, ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा बस। अभी कैसा लगता है पेरेंट्स को, अभी आप इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो? लाइक फ्रैंकली उन्हें इतना कुछ नहीं लगता अभी तक, उन्हें लगता है कि कॉलेज क्यों नहीं कर रहा। सेम, मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं भाई MBA कर ले। हाँ, तो उन्हें पता है पैसे ठीक आ रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से मैंने बिल्कुल भी ना अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे ही नहीं। राइट। 10th तक मेरे पास आई हैड नो फोन, बस मैं दीदी के पास फ़ोन था, आई हैड टू बोरो इट फ्रॉम हर, एंड सेम लाइक आई हैड टू टेल यू कि जो रीच आउट किया था मैंने, पेज भी एक नॉर्मली एक क्या फ़ोन था, सैमसंग Core 2 करके था, लिटरली 1 GB रैम भी नहीं था उसमें, 512 MB रैम था, एंड उसमें एडिट कैनवा खुलने में लाइक 15-20 मिनट लगता था, एंड उसी से मैंने एडिट किया था। देन आई हैड टू बोरो माई सिस्टर्स फ़ोन, वो थोड़ा सा अच्छा था, तो बोरो करता था कि कंटेंट एडिट करने के लिए। देन 1 घंटे के लिए मुझे मिलता था, ठीक है, क्योंकि वही है, इन सबको इतना आइडिया नहीं था क्या कर रहा है, उनको लगता था गेम खेल रहा हूँ, है ना। तो लेकिन मैं कंटेंट एडिट करता था। बट क्यों कर रहे थे आप? आपका दिमाग में क्या था तभी, पैसे क्यों कमाना है? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ना इसी चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट था, गेमिंग में भी था बहुत ज़्यादा। मैं लैपटॉप में गेम्स भी पूरे दिन खेलता रहता था। जब मैं 9th में था ना, डायरेक्टली जैसे ही स्कूल से आया, बैग फेंका, डायरेक्टली मैंने कुछ भी गेम लैपटॉप पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। वो मेरा लैपटॉप मेरा भी नहीं था, दीदी का लैपटॉप था, उसने अपना काम वाम के लिए ले रखा था, वो भी नहीं, मेरे को एक्सेस नहीं मिलता था ज़्यादा। तो गेम्स में मैं पूरे दिन था, PUBG जो भी नॉर्मली हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, PC में डाउनलोड करके, क्रैक डाउनलोड करके, ख़रीदने के पैसे थे नहीं, तो वही दिमाग लगा के डाउनलोड करके खेलता था। तो जो आप पूछ रहे हो कि ऐसे दिमाग क्यों था इन सब चीज़ों में, क्योंकि आई हैड लाइक सो मच फ्री टाइम, गेम खेल लिया, मैं बोर हो जाता था, बट मैं दिमाग में कुछ था कि कुछ ना कुछ तो करना है मुझे, क्योंकि ये सब कंटेंट में देखता था कि ये सब बंदे इनकम कर रहे इतना सारा, मुझे भी कुछ करना है, राइट। स्टार्टिंग में इतना कुछ दिमाग में नहीं था, मुझे बस टाइम पास करना था कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ ना कुछ, खाली नहीं बैठना था। तो स्टार्टिंग में मैंने यही थीम पे स्टार्ट किया। देन स्टार्टिंग में जैसे सामने से बंदे ने रीच आउट करा, तो थोड़ा सा और मतलब मेरा माइंड थोड़ा ओपन हुआ कि हाँ, कि इस सब चीज़ों से मैं इनकम भी कर सकता हूँ। यू हैव वर्कड विद ईमान गज्जी एज वेल, राइट? तो आपने कैसे क्लोज किया ईमान गज्जी को, या आप एम्प्लॉय थे शायद उनके? हाँ, तो वो मतलब मेरा क्लाइंट नहीं था। सो स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि फॉलो करता था पहले से, तो ये बात है 2021 की, ठीक है। तो मुझे 3 साल हो गए थे नॉर्मली इस फील्ड में, कैसे कंटेंट बनाना है या शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग कैसे करनी है। सो ईमान गज्जी को मैंने फॉलो करता था पहले से ही। सो ही अपलोडेड अ स्टोरी, राइट, एंड आई थॉट कि लाइक आई कैन डू इट, राइट। सो जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने शेयर करा गूगल फॉर्म में कि हाँ आई डिड दिस, सो रैंडमली लाइक आफ्टर 1 मंथ, लाइक मैंने छोड़ दिया था कि इतना मुझे कुछ नहीं करने वाला, ईमान गज्जी रिप्लाई नहीं करेगा। देन आफ्टर 1 मंथ हिज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट गाय लाइक मैनेजर लाइक रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल कि हाय आदित्य, दिस इज़ यूर सिलेक्टेड, लेट्स हॉप ऑन अ मीटिंग। सो मैं मीटिंग में गया, एंड उससे पहले ही एक राउंड हो चुका था, राइट। सो आई वॉज सिलेक्टेड ऑन अ सेकेंड राउंड, राइट। सो आई जस्ट हॉप्ड ऑन अ मीटिंग एंड आई जस्ट गॉट सिलेक्टेड। वहाँ से हमारी कुछ 20 to 30 एडिटर्स की टीम थी। सो या व्हाई डू यू थिंक यू गॉट सिलेक्टेड? क्योंकि ईमान गज्जी ने पोस्ट किया तो कितने सारे लोगों ने बहुत अप्लाई सारे किया होंगे, हाँ। तो व्हाई डू यू थिंक यू गॉट सिलेक्टेड? उसमें आई यूज लाइक साइकोलॉजी, लाइक बहुत सारे साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे कि फॉर एग्जांपल उसमें एक क्वेश्चन था कि हाउ मच डिड यू ट्रैवल
इन लास्ट ईयर. सो मुझे पता था इफ़ यू अगर मैं डालूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगा करता हूँ या ट्रैवल हॉलिक है करता भी होऊंगा, मैं ये नहीं डालूंगा कि मैंने करता हूँ. बिकॉज अगर ईमान गाजी के पर्सपेक्टिव से सोचे कि उसे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो ट्रैवल करता है. ही वॉन्ट समवन कि वो फोकस करे उसके ब्रांड पे. सो आई जस्ट टाइप जीरो, लाइक नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है. आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, एडिटिंग एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में. तो मैंने वैसे यूज़ करके नॉर्मली जो मेरा स्टोरी था वो सब मैंने शेयर करा कैसे से आई हैड एक्सपीरियंस फॉर 3 years नाउ, है ना. एंड आई जस्ट गो सिलेक्टेड नॉर्मली ऐसी. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ईमान गज्जी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन. हाँ. तो बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको. हाँ, इट वाज ग्रेट क्योंकि तब तक मैं खुद ही वन मैन आर्मी था. एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऐसे इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है बैक एंड में. क्योंकि स्लैक में हम एडेड थे, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे. सो मुझे पता चलता है कि कैसे मैनेज होता है, कैसे डिफरेंट टियर ऑफ बिजनेस में कैसे लाइक मैनेजर्स वर्क करते हैं, राइट. कैसे रैंकिंग होता है, क्या 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 हैंडल करते हैं. एंड मीटिंग्स में मीटिंग्स कैसे होते हैं, मैनेजिंग कैसे होती है उसकी. सो उससे सीखने में मुझे बहुत मिला. ये सब आपके एजेंसी बनाते वक्त भी आपको बहुत हेल्प किया. हाँ, क्योंकि तब तक मुझे, और मैंने फैक्ट की बात है, उससे पहले मैं एजेंसी था भी नहीं, लाइक फ्रीलांसर्स ही मैं वर्क करता था एज अ फ्रीलांसर. उसके बाद ही मुझे पता चला कि हाँ, इतना सारा देखने के बाद भी कैसे मैनेज होता है ये सब. तो आई हैड थॉट कि हाँ एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं. सो थोड़ा बहुत क्रेडिट उसको भी जाता है ना, कि ये मैं सिलेक्ट हुआ. तो वो सारे डॉट्स मैच हो जाते हैं, राइट. अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं होता, सो मे बी लाइक स्टार्ट तो मैं करता ही एजेंसी, बट वो फॉर एग्जांपल 1 ईयर का डीले मिलता. समझ रहे हो, मैं भी किसी और यूट्यूबर का देख रहा होता कि ऐसे स्टार्ट करना है तो डीले हो जाता. बट आई हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि यस आई हैड टू डू दिस, आई हैड टू फाइंड कोर एडिटिंग टीम, देन उसके ऊपर एक मैनेजर टीम होना चाहिए. तो वो मुझे बहुत हेल्प किया एक एजेंसी अपना स्टार्ट करने के लिए. सो आदित्य, मेरा ये पॉडकास्ट शो करने का यही मोटिव है कि जो भी बिगिनर्स है, जो भी एजेंसी ओनर्स है, जो महीने के 50,000 से 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, उनको बताना कि कैसे वो अपने SMMA को स्केल कर सकते हैं टू 10 लाख 15 लाख पर मंथ. सो पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि बिगिनर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिले. तो आप मुझे बताइए कि SMMA क्या होता है और कैसे कोई इसको स्टार्ट कर सकता है. देन हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, स्केल कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें. Essentially, social media marketing agency is a long form of SMMA. So simply अगर हम बोले, so you are providing a service to a different business owner. ठीक है, and that service can be anything, right? So that can be like helping them, making them more money, like simply, or saving their time. So simply हम एक 2 parts में divide करते हैं कि if you are making them more money, scaling their business, और you are saving their time. Because actually में क्या होता है, at some point of time हर एजेंसी लाइक एजेंसी ओनर्स के पास टाइम की लिमिटेड हो जाता है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है, इनकम की कोई दिक्कत नहीं होती. सो दे आर रेडी टू स्पेंड एज मच एज दे वांट, बट दे वांट टू सेव देयर टाइम, राइट. सो हैव टू फिगर आउट योर नीश एंड सर्विस कि आप किसको सेल करने वाले हो, एंड यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट, राइट, बिफोर स्टार्टिंग ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. एंड वंस यू फिगर दैट आउट कि क्या आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, क्या आप उनका टाइम बचाने वाले हो या उनको मोर इनकम करके देने वाले हो, देन यू आर सॉर्टेड. SMMA में कौन से टाइप के सर्विसेज होते हैं, और अभी के टाइम में 2024 अभी एंड हो रहा है, अभी के टाइम में कौन सा ट्रेंडिंग है और विच शुड अ बिगिनर स्टार्ट, राइट. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि ऑलरेडी SMMA में बहुत आ रहा है, राइट. Everyone is starting their social media marketing agency. So first thing, you can help social media marketing agency owners to scale their agency or starting their agency, but for that you need some experience in it. So beginners के लिए नहीं हो सकता वो, लेकिन trending में बहुत है. So if you're already running your agency for 5 years or more than that, so you can, कोई लाइक नीश तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, बस यही है कि यू कैन हेल्प अदर एजेंसी ओनर्स स्केल देयर एजेंसी. सो कोई भी अगर एजेंसी ओनर है, राइट, तो ऑलरेडी इस स्पेस में है, उसके लिए बेस्ट नीश यही है कि ये दूसरे एजेंसी ओनर्स को हेल्प करो. बट नाउ मोस्टली बिगिनर्स ही देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, सो यू कैन टारगेट कि टाइम मत बचाओ, यू कैन हेल्प अदर बिजनेस ओनर्स मेक मोर मनी. क्योंकि टाइम बचाओगे, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस फॉर दैट कि आप किसी दूसरे का टाइम बचा सकते हो.
So you can make them more money, right? And you can actually reach out, you can use AI, ठीक है? AI एक बहुत अच्छा नीच है, and ये हेल्प कर सकते हो लाइक बिजनेस ओनर्स को, उनके लिए सोच सकते हो कि किस एरिया में तुम उनको हेल्प कर सकते हो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, ठीक है? फर्स्ट किसी भी जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो, स्किल्स गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, जैसे मैं डिफरेंट नीश में हूँ, आप डिफरेंट नीश में हो, सो कोई देख के हमसे इन्फ्लुएंस होके ये सेम स्टार्ट करने वाला होगा ना, वो नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम कर लेगा, 1 मंथ 2 मंथ, बट यू नो कि डेली रीच आउट करना पड़ता है एंड यू विल गेट बोर्ड रीच आउट करते करते। एंड इफ यू डोंट हैव योर इंटरेस्ट इन इट, कि जो भी चीज़ आप सर्विस में प्रोवाइड कर रहे हो, तो 2-3 महीने बाद आप छोड़ दोगे एंड इट्स लाइक नॉट वर्थ इट। सो जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन हो गया, सेल्स में, या फिर भाई बट इसमें दिक्कत क्या है ना, अभी जो लोग देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट है रील स्क्रॉल करने में, उनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, तो वो लोग क्या करें? देखो, कोई बंदा रील स्क्रॉल कर रहा होगा तो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहा होगा, सिंपल सी बात है। वो रियली कंटेंट उसके लिए ये 30 सेकंड के बाद ही ये पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा भी नहीं। आई थिंक कितना शूट कर लिया हमने, एटलीस्ट 15 मिनट्स का तो हो गया होगा। तो वो इस पॉइंट तक उसका लाइक रिसेप्टर्स इतने फ्राइड हो गए होंगे कि उसका रिटेंशन स्पैन इतना होगा ही नहीं कि कोई व्यूअर इतना तक देख सके। तो फर्स्ट थिंग वही है, वो व्यूअर अभी तक इतना आएगा ही नहीं, तो वो रियली देख रहा होगा। तो अब ऑडियंस तो बची है, दे हैव क्लियर्ड कि उन्हें कुछ उखाड़ना ही है लाइफ में, सो उनके लिए अब ये टारगेटेड है जो मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट इन समथिंग, कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, या फिर आपको एक्सपीरियंस है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, सो यू कैन गो ऑन सेल्स, ठीक है? आप सेल्स में अगर ना जाओ तो यू कैन हेल्प इम्प्रूविंग अदर बिजनेसेस ओनर्स, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर सेल्स। उनके सेल्स गाइस को हेल्प कर सकते हो, कैसे उनकी सेल्स की जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो कैसे इंक्रीज करें। एंड बाई सेल्स हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की सेल्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स ऑफ एजेंसी बिजनेस। तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेल्स में क्या कर सकते हैं? तो एसएमए में जो सेल्स रहता है, ये सारी मोस्टली जूम मीटिंग्स ही होती है, सो यू हैव टू गेट सम एक्सपीरियंस इन लाइक टॉकिंग इन ऑनलाइन मीटिंग्स, राइट? सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट, तो डायरेक्ट किसी सेल्स में जाओगे ना, यू कैन ईजिली मेक $2,000 or $3,000 इन अ मंथ, ईजी, only on commission based, right? And in some agency they provide bonuses as well. So if you crack that, like you are like on a या good और अगर way. आप सेल्स और मार्केटिंग क्रैक कर लेते हो ना, आप किसी भी बिजनेस में उसके फोड़ सकते हो, बस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वही नहीं आता। एंड आपने एआई का भी एग्जांपल लिया, तो अभी एआई में कुछ एग्जांपल दे सकते हो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऑन टॉप ऑफ माइंड अगर कोई आ रहा है, तो जैसे AI में यू कैन बिल्ड चैटबॉट्स फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है? बट ये भी सैचुरेट हो गया ना, क्योंकि इसका भी Saturate रेट हो बहुत चुका है, गिर गया राइट है। राइट। तो जैसे टॉप ऑफ द माइंड मेरे बस ये आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसे बिजनेस ग्रुप को पकड़ सकते हो जिन्होंने डेली कुछ AI रिलेटेड कुछ काम, जिनके पास बहुत सारा फ्लो आ रहा है, ठीक है? एआई जनरेटेड वीडियोस कैन बी अ सेकंड वीडियोस, ऑप्शन। राइट? और फॉर एग्जांपल they have to shoot daily records, Yeah. like daily videos, so like there are so many softwares कि आप एक normal still एक photo दे दो and they can generate your lips and Yeah. same sound, and you can copy someone voices as well, Right. right? So you can generate sales videos for them, क्योंकि हर एक business owners या coaches उनका एक VSL होता ही है, right? So for testing their ads, they can't shoot like 20 different videos with different sales scripts, Yeah. right? So you can just shoot one video, right? And उसमें बस तुम्हारा lips change हो जाएगा AI के through, and just you can just copy paste different scripts and just copy and paste the voice texture, like वो AI से create हो जाएगा। या सेल्स के लिए भी कर सकते हो और कंटेंट क्रिएशन में भी कर सकते हो। हाँ। डू यू नो वरुण माया? वो भी बहुत No. क्रेजी काम कर रहा है। उसने अपना एक एआई एवेटार क्रिएट किया है एंड उसके थ्रू कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ही डजंट इन्वेस्ट अ सिंगल मिनट इन क्रिएटिंग कंटेंट एंड व्यूज भी अफेक्ट नहीं हुई है, उसका सेम व्यूज आ रहा है। राइट, सो लाइक एज आई सेड कि क्योंकि वॉइस क्लोन हो जाता है AI से, Right. सो यू कैन हेल्प डिफरेंट यूट्यूबर्स जो मे बी अपना फेस नहीं शो करते, राइट? दे ओनली यूज PPT और बट दिस वुड वर्क फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप नए Right. हो तो आपके लिए इतना काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, राइट? बट दैट्स वाई लाइक आपको भी लाइक थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, राइट? कि कैसा अगर इफ लाइक सैचुरेशन, व्हाट आई बिलीव कि सैचुरेशन जैसा कुछ नहीं होता, राइट। राइट? इफ यू आर यूनिक इनफ, like what you are doing, or
you are doing something like only you can do, Right. and you are doing something like better than someone else, like you are sorted. Yeah. Saturation तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता. अभी समझो किसी को शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग ही प्रोवाइड करना है, वो लोग वही ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो कैसे कुछ यूनिक ऑफर कर सकते हैं? कुछ आपके दिमाग में है आइडियाज? यस, आई हैव लाइक सीन इट कि मोस्टली क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं भी वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के Yeah. ऊपर ही, तो आई हैव नोटिस कि मुझे भी बंदे रीच आउट करते हैं, तो सारे मोस्टली लाइक 80% ऑफ देम दे आर स्टार्टिंग द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट Yeah. एजेंसी. तो सारे अगर यही करेंगे तो इट विल गेट ऑब्वियसली, अब सैचुरेशन तो नहीं होगा, बट with the competition everyone will start charging less. So पूरा market ही खराब हो जाएगा. So what you can do, like don't ever charge less for your service, ठीक है? What do you mean But- by less? Like don't start charging for competition. For example, like someone is charging $3,000, हाँ. so उसके competition में आके don't start charging 2,500. Yeah. Or इसकी वजह से 2000. रेट्स गिरने लग जाते हैं Right. मार्केट में. So keep that same price but increase your value. So for example, that guy is providing 90 pieces of content in a month, just 90 pieces, but you can add like managing your sales department as well. Or like for example, अगर मैं 60 pieces of content provide कर रहा हूँ, 90 pieces of content provide कर रहा हूँ, what I can add is we will generate your leads as well. आपका जो भी whatever leads you are getting from this sort of content, from our content, we will nurture them Yeah. and we will help you close that, right? So whatever your prospect or client is, like they will automatically get like more boosted from your script or from your pitch. Right. कि हाँ, he is also helping. That guy is only helping with me with my content, but you are helping with my sales as well, and you're also nurturing my leads, and my content is also sorted. Yeah. So with that same price, now he's not comparing you both guys on your pricing, but on your value, Yeah. right? So now you're charging the same, you're making same money, right? But your little bit of expenses is increased, but obviously you can retain that client for a longer period of time, and obviously you can get the referrals and Yeah. get more clients with that. Another thing you can do is you can focus on lead generation, because businesses don't want to get famous. जो भी कंटेंट क्रिएट करे उनका गोल है मुझे फेम चाहिए एंड उसके थ्रू मुझे मोनेटाइज करना है. बट जो भी कोचेस है दे ऑलरेडी हैव अ बिजनेस. देयर गोल इज नॉट टू गेट फेम, देयर गोल इज टू ग्रो देयर बिजनेस थ्रू कंटेंट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हेल्प देम विद लीड जनरेशन. लीड जनरेशन के भी दो पार्ट्स है. एक है कोल्ड आउटरीच के थ्रू कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो जैसे आप करते हो, और तीसरा है एड्स के थ्रू कर सकते हो. कोल्ड आउटरीच के थ्रू इशू क्या है इसमें कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, कि आपको बहुत लो अपॉइंटमेंट्स गारंटी करना पड़ेगा. अगर लाइक आप 15 कर सकते हो 10 करो, क्योंकि यू नीड टू बी ऑन अ सेफर साइड. यू डोंट नीड टू ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर. बट एड्स के थ्रू कैसा है कि प्रेडिक्टेबल है कि आप एड स्पेंड करोगे तो पैसा आना ही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके थ्रू कमाते हैं. तो अगर वो नहीं चल रहा है तो कोई पैसा नहीं लगाएगा. ये कंपनी इतने पैसे कमा रही है, मतलब एड्स इज़ वर्किंग. सो दिस कैन बी अदर ऑप्शन, क्योंकि बिजनेसेस को लीड्स ही चाहिए. और बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं. तो तुमको वीडियो एडिटिंग ही करना है, बस ऑफर को थोड़ा सा ट्वीक करना है. एंड यू नीड टू ऑल्सो मेक फनल कि आप एड्स रन कर रहे हो ताकि ट्रैफिक आ रहा है. कंटेंट क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं? टू बिल्ड ऑथेंटिसिटी, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड, टू बिल्ड अथॉरिटी. तो ट्रैफिक आएगा, अथॉरिटी बिल्ड होगा, देन उसको यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उधर से हम लोग सेल्स क्रिएट कर Right. सकते हैं. Right, so हाँ, like कितना अच्छा ये insight है हाँ. कि if you are following like same path like everyone else, like you will get like flooded with Yeah, अभी like जो भी same लोग thing. पैसे कमा रहे हैं ना, उन लोगों ने बस ऑफर को थोड़ा ट्वीक किया है थ्रू Right. लीड जनरेशन. Right. और ये कोई massive tweaking भी नहीं है Yeah, कि like बहुत easy है. you don't need like much like brain power to do it, right? Like थोड़ा सा tweak, like what you can do something unique and you're good to go. या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स यू हैव मेड. तो अभी जो भी ऑडियंस है, लोग स्टार्ट कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ. ऐसी कौन सी 3 या 4 गलतियां हैं जो आपने किया है जो आप रिग्रेट करते हो कि अगर भाई ये क्या कर दिया मैंने? हाँ. तो ये mistake नहीं है, like if you're starting out, you need to do same amount of outreach or just increase it. So mistake यही है कि they like stop outreaching after for example 30 day or 40 days, Yeah. right? If you're not seeing results, right? So basically you're competing with same level of people, right? So everyone like averages like everyone stop outreaching after 30 days, ठीक है? तो वो सब आपका competition खत्म है. And even if you are like उससे भी गंदे हो, if you are stopping your outreach on like 15th day or 20th day, तो आपका तो like competition बहुत ही Right. बेकार है. But if you keep consistency
and go and till touch, for example, 50 days of consistency, like outreaching daily, right? 200 DMs, 300 DMs daily. So you are better than everyone else. So जो first मैंने what I did, my mistakes were like not being consistent with my reach outs. Like for example, taking days break on Saturday or Sunday, right? थोड़ा सा आलस आ गया, मैंने रीच आउट नहीं करा आज के. फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट हिट नहीं करा, 300 डेली का था तो आज मैंने सिर्फ 100 किया. सो वो आपका ग्राफ हिला देता है, राइट? सो मेस कर देता है. सो यू डोंट वांट डू दैट, राइट? और फर्स्ट मिस्टेक यही. एंड देन थोड़ा हाई लेवल पे आके व्हेन आई हैड a good amount of clients, for example I was managing 10 to 12 clients. So तब मैं थोड़ा सा when I needed to focus more on my agency, तब थोड़ा सा I had थोड़ा ढीलापन मैंने शो कर दिया था, right? I started outsourcing to my team members, right? And they were new, like they didn't know कि कैसे मैनेज करना है, because obviously as a founder आपको ही पता है आपकी एजेंसी, आपकी कंपनी कैसे चलनी है realistically. So when I had like good amount of clients, when my agency was doing great, तो मैंने सब कुछ outsource करके like I had my belief in my team and मैं वेकेशन पे चला गया, ठीक है? तो तो वो मेरा मिस्टेक था कि मैंने I had put like too much belief in my team members, and then सारा वहाँ से थोड़ा and 12-13 क्लाइंट से then I was down to 5-6 लाइन्स, ठीक है? सो रिटेन अराउंड 1 to 2 months ही हुआ जो क्लाइंट लूज़ करा था, बिकॉज वही लाइक सर्विस डिलीवरी में दिक्कत हो गई, राइट? सो वो मेरा मिस्टेक था. लाइक व्हेन यू आर डूइंग गुड, सो जस्ट कीप इन माइंड कि तुम्हें और इम्प्रूव करना रहना चाहिए, राइट? फोकस मोर ऑन योर एजेंसी, फोकस मोर ऑन योर कंपनी, एंड या जस्ट मैनेज इट. आपने एक चीज़ बोली कि मिस्टेक से आप सीखते हो, और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपको यही करना चाहिए कि यू नीड टू पुट इन द रेप्स एंड यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे क्या नहीं करना है, राइट? क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मुझे क्या सही करना है तो आप कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे. यू नीड टू डू दैट 12 थिंग्स एंड यू नीड टू फिगर आउट कि एक या दो जो मेरे लिए काम कर रहा है. हाँ, एंड मैंने बहुत ये देखा है आजकल के लाइक जो न्यू अपकमिंग एजेंसी ओनर्स है, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग करेक्ट, राइट? कि हमारी एजेंसी लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे एंड जस्ट सीखेंगे, ठीक है, एंड दे आर आउटरीचिंग टू मी कि भाई मेरे से लाइक मैं क्या करूँ, एंड दे आर टू स्केप्टिकल टू इवन लाइक स्टार्ट देयर एजेंसी. सो वो लाइक ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे कि एवरीवन लाइक यू एंड मी, हमने लाइक परफेक्टली कोई स्टार्ट नहीं किया, राइट? सबने लाइक ऑन द वे लाइक स्टार्ट करो, लाइक सीखो, एंड एट द एंड जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, लाइक यू विल सी कि जो भी मैंने गलती करी है, लाइक ऑल द डॉट्स विल कनेक्ट कि इससे मैंने ये सीखा. यू विल सी जो भी आपको गलती लग रही है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ बिग फक अप, राइट? सो यू विल जस्ट नोटिस इन योर माइंड कि अभी ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बट एट द एंड लाइक आफ्टर सम टाइम पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी जो मेरा पास्ट में जो फकअप था, लाइक आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस, एंड दैट थिंग is like helping me currently with me like this work, right? So मेरे हिसाब से जो भी like mistakes होती है, mistake करने से डरो मत, right? You don't need to be perfect. जो भी आप start करने वाले हो just कर दो. You don't even need to watch this podcast as well. आपके पास thought में आया, दिमाग में आया कि yes I need to start agency, ठीक है? Just search that thing on Google or something like that and just start, right? परफेक्शन इज अ स्कैम. एंड जो भी लोग सक्सेसफुल है ना, उनमें एक ट्रेड होता है कि वो लोग सोचते हैं और कर देते हैं, Right. और जो लोग अटक के रह जाते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, लोग घंटा कुछ नहीं कर पाते लाइफ में. Right. आपने बोला कि लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, बट आई वुड से कि लोग करते ही नहीं है. लोग चाहते हैं क्या है कि मैं आपका मतलब मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाऊँ और आपके मुंह में खाना डालूं, राइट? लोग बैठ के खाने के लिए भी तैयार नहीं है. Right. मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है, हाँ. बट वो चाहते हैं कि भाई मुझे गारंटी चाहिए. और कोई भी आपको किसी भी चीज़ की गारंटी कर रहा है तो वो स्कैम कर रहा है भाई, क्योंकि क्यों लेगा कोई आपकी लाइफ की गारंटी? आपको खुद ही काम करके आपको खुद फिगर आउट करना मोस्टली पड़ेगा. कोर्सेज ओनर्स यही, हाँ. कोर्स सेलर्स यही करते हैं, गारंटी, राइट, उनको आपके जैसे तो लोग चाहिए ब्रो. हाँ. और ये लाइक कोर्स ओनर अगर सेलर्स भी कोई आपको बोल रहा है कि दे आर गारंटीइंग यू दिस मच सक्सेस, तो ऐसा नहीं है, राइट? उनकी भी गलती है एंड आपकी भी गलती है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो, राइट? एंड ही इज करेक्ट इन अ वे कि ही इज शोइंग अ वे, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पाथ तो उसकी गलती नहीं है, राइट? सो यू आर बोथ रॉन्ग, कोर्स सेलर्स एज वेल, एंड आप भी उसके चक्कर में पड़ रहे हो, राइट? सो दिक्कत है.
एंड जो मैंने बोला, जो परफेक्शन के चक्कर में कि मोस्टली पीपल इसी वजह से स्टार्ट नहीं करते कि बिकॉज दे आर लाइक ट्राइंग टू डू एवरीथिंग परफेक्ट, कि सब कुछ सही जाए। अगर मैं इतने रीच आउट अगर डेली करूँगा तो इतने पॉइंट ऑफ पीरियड में मेरा क्लाइंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ से दे गेट स्केप्टिकल कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई यू नीड टू फिगर आउट कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यू विल गेट अ क्लाइंट ऑन 25th डे मे बी or 26th day, but if you quit on 24th day then you will never get to 25th day, right? So that's जो एक माइंड का बैरियर है, like people need to like break it आई down. थिंक कि यू नीड टू सेट अ गोल एंड आपको बोलना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे फिगर आउट करना है इसको कैसे करना है। Right. लोग क्या रहते हैं कि ये करना है या ये नहीं हाँ, करना है। हाँ. तो इसमें करोगे तो आप हमेशा 30 दिन में आप चेंज करते रहोगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कैसा है कि अगर हम लोग कोई नए फॉर्मूलाज कोई नई तरीके से चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर रहे, कोई देखता नहीं है। Right. तो वी नीड टू प्रेजेंट द सेम आइडिया इन डिफरेंट वेज टू गेट अटेंशन। Right. तो आप उसी लूप में फंस जाओगे। कोई बोलेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ थिंग, कोई बोलेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ थिंग, कोई बोलेगा अफिलिएट मार्केटिंग इज अ थिंग। आप घूमते ही रहोगे वो लूप होल में। So अगर आप कंटेंट के यूट्यूब के इस like पूरे गेम में फंस जाओगे, like you will just keep scrolling, Yeah. like from like binge hopping from one video to another. Yeah. So just watch one video and note it down कि आपके exactly next steps क्या होने हैं exactly, कि Instagram open करना है, then I need to search this thing, then I need to send 20 messages or 30 messages in next 1 hour. So जितना आपका स्पेसिफिक गोल होगा ना, एंड जितना आप स्पेसिफिक लिखोगे अपने नोट पैड पे, यू विल जस्ट रीच दैट एंड जस्ट कीप इन योर माइंड कि जब तक मैं ये सारे स्टेप्स कंप्लीट ना करूँ देन आई वोंट वॉच लाइक आई वोंट लाइक इवन ईट, राइट? सो जस्ट कंप्लीट दैट नोट पैड, राइट? जो भी आपका टास्क है, देन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग. You need to fucking get out of your comfort zone. क्योंकि I was watching a podcast of a social scientist called आर्थर ब्रूक्स। तो उसने क्या बोला है कि वी आर वायर्ड इन अ वे कि हमको दो ही चीज़ चाहिए, हमको एक तो सेक्स चाहिए और एक तो हमको सर्वाइवल चाहिए। कि अगर हमारा खाना पीना सही हो रहा है और जब भी आप अपने टीन्स में हो और 30-35 तभी हमको दो ही चीज़ें चाहिए, सर्वाइवल और सेक्स। अगर ये दोनों तुम्हारा ठीक से सॉर्टेड है तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसे ही पड़े रहोगे। राइट. तो इफ़ यू वांट ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू पुश। ऐसा नहीं है कि भाई हमको मज़ा आ रहा है ये सब करने में, हमको भी रील स्क्रॉल करने में मज़ा आता है। वी आर पुशिंग हार्डर, वी हैव गोल्स, वी आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।